हमें एंट्री ही नहीं मिल रही। राम जी बोले गड़बड़ क्या है? रात बोली गड़बड़ क्या, भाई साहब जा ही नहीं रहे। बोले कौन नहीं जा रहा? बोले सन भाई साहब, सन ब्रदर जाए तब आई एम कमिंग, तब तो हम आए। इनको दर्शन मिल गए, 1 महीने से ये दर्शन कर रहे, इनकी आंखें नहीं थक रही, पानी सूख रहा है, लेकिन हमें दर्शन नहीं हो रहे। हमारे नैनन के भी जल सूख गए। राम जी से कहा रात में कि आपके राज्य में इस प्रकार की नियम प्रणाली है क्या? राम जी बोले रात रो मत, तुम्हारी भी बनेगी बात। एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा अंधेरी कब रहती हो? बोले भादों के महीने में रहते हैं। राम जी बोले जाओ, हम त्रेता युग में दिन में 12 बजे आए, द्वापर युग में रात्रि में 12 बजे आएंगे। हमको 96 नहीं आया, हम तो छतरपुर में पगलन से मिल भी आए। खूब अभी हम 4-5-6 दिन तक धाम ही पर हैं। हमें खबर लगी, आप परसों ही नरसों गए, 2-3 दिन पहले ही गए, हमें खबर मिली, हमने कहा हम बिल्कुल आवेंगे। तो जो है बहुत दिन से हम छतरपुर आए भी नहीं हते, काम धाम में खूब ज्यादा व्यस्त रहे, माया जाल में। अब क्या कहते हैं, अब व्यस्त रहे। हमें आज हम किसी को पढ़ रहे थे, बहुत अद्भुत बात कह रहे थे। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, बड़ी प्यारी बात लिखी। बोले आप व्यस्त हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यस्त कहाँ हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोले व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं शक्कर उठाने के लिए, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं, तो व्यस्तता होना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा, तुम व्यस्त हो कि अस्त व्यस्त हो। अस्त व्यस्त रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं पा पाओगे, व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और मस्त रहोगे तो समस्त पा जाओगे। समस्त को पाने का उपाय है मस्त। जैसे मीरा मस्ती में झूमी, वो समस्त पा गई। वो समस्त क्या है? समस्त है गोविंद, भगवान का रस। रसो वैसा, शास्त्रों में भगवान को भी रस रूप में कहा, ईश्वर रस रूप है। अच्छा, रस 2 प्रकार का जीवन जिया जा सकता, एक यश का, एक रस का। यश के जीवन में जरूरी नहीं है रस हो, पर रस के जीवन में जरूरी है कि यश होगा। और रस कौन है? बोले रसो वैसा, भगवान ब्रह्म ईश्वर परमात्मा रस स्वरूप है। इसलिए हम लोगों को जहां से भी रस प्राप्त हो, भक्ति का रस, त्याग का रस, प्रसन्नता का रस, भगवान के सतमार्ग के आचार्यों का सतमार्ग का रस हमको प्राप्त करते रहना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है। कई लोगों से कहो क्यों भाई, कथा में गए थे, धन्वंतरी महाराज जी कथा सुनाने आए थे, कथा सुनी तुमने? तो हम काम से गए थे। कई लोग कहते हैं माताओं से पूछो कहाँ गए तुम्हारे स्वामी जी, पति जी कहाँ गए? खसम, कहाँ गए? कथा में नहीं आए गुरु जी, वो काम से गए। और जो काम से गए वो काम से गए, जो काम से गए वो काम से गए। इसलिए भगवान की कथा के लिए समय निकालना नहीं पड़ता, समय निकल ही जाना चाहिए। तो हमारा सौभाग्य है कि आज महाराज जी के मुख से ही हमने सुना, भगवान का प्रकटोत्सव है कथा में। भगवान प्रकट भय, नंद नंदन यशोदानंदन, भगवान श्री ठाकुर जी नंद भवन में प्रकट भय। अच्छा देखो, ब्रह्म भी भगवान भी कितने खतरनाक हैं। अवतार कहाँ लिया? जेल खाने में। अब देखो, कारागृह में, कारागृह को बंदी गृह कहते हैं। और कितनी अद्भुत बात, बंदी गृह में पूर्ण परब्रह्म परमात्मा प्रकट भय। किस लिए? संसार के लोगों को बंधन से मुक्त करने के लिए खुद बंदी गृह में प्रकट हो गए। कितनी अद्भुत बात। अच्छा, अवतार का अर्थ क्या होता? अवतार का एक शाब्दिक अर्थ है अवतरणिका। अवतरणिका का मतलब सीढ़ी, जानते हो? सीढ़ी होती ना, अपनी बुंदेलखंडी में नसैनी का औजार, उसको कहते हैं नसैनी। नसैनी के 2 उपाय हैं, 2 सदुपयोग है। नसैनी पर चढ़ भी सकते हो, नसैनी से उतर भी सकते हो। तो अवतार का क्या मतलब होता? जो महाराज जी जैसे सिद्धात्मा महात्मा होते हैं, वो साधना के बल पर चढ़कर ब्रह्म के पास पहुंचते हैं। जो हमारे जैसे निकम्मे होते हैं, उनके लिए भगवान अवतार लेकर के सीढ़ी से नीचे उतरते हैं।
इसी का नाम अवतार है। क्या है? अवतार। तो भगवान कृष्ण प्रकट कहां भय? बोले बंदी गृह में, कारागृह में। कारागृह में दूसरों को बंधन खोलने के लिए प्रकट भय। अच्छा देखो, आए कब? भादों की अष्टमी तिथि को आए। तो रात को ही भगवान क्यों आए? तो एक महात्मा हमें कहते थे, पंडित जी समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। और समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। तो भगवान रात को ही क्यों आए? तो किसी ने भगवान से पूछा कि आप रात को ही क्यों आए, तो अंधेरे में आने की क्या आवश्यकता है? तो फिर एक संत राम त्रेता युग की कथा बताते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। राम भवन में जब दशरथ भवन में जब राम जी प्रकट भय, तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने तक दिन रहा राम जन्म में, सूर्य भगवान गए ही नहीं। अब जब सूर्य भाई साहब जाएंगे नहीं तो रात बहन जी आएंगी कैसे? भाई सूर्य भाई साहब जाएं तब तो रात आए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। राम जी के अवतार पर 1 महीने का दिन रहा, पर सब मस्त थे, व्यस्त थे, उनके पास समस्त था, तो कोई समझ नहीं पाया। जब ब्राह्मणों ने संतों ने हवन किया, हवन का धुआं उठा, उस धुएं में लुकती छिपती रोती हुई रात राम जी के पीछे पहुंच गई। लुकती छिपती रात राम जी के पीछे पहुंच गई, जाकर खड़ी होकर रोने लगी। राम जी बोले कौन है? पीछे से रात बोली हम है महाराज, नाइट। नाइट है। राम जी बोले रात, और तुम रो क्यों रही? बोले रोए ना तो कहे हंसे। राम जी बोले बात क्या है? रात बोली बात हमें एंट्री नहीं मिल रही। राम जी बोले गड़बड़ क्या है? रात बोली गड़बड़ क्या, भाई साहब जा ही नहीं रहे। बोले कौन नहीं जा रहा? बोले सन भाई साहब, सन ब्रदर जाए तब आई एम कमिंग, तब तो हम आए। इनको दर्शन मिल गए, 1 महीने से ये दर्शन कर रहे, इनकी आंखें नहीं थक रही, पानी सूख रहे, लेकिन हमें दर्शन नहीं हो रहे, हमारे नैनन के भी जल सूख गए। राम जी से कहा रात में कि आपके राज्य में इस प्रकार की ये नियम प्रणाली है क्या? राम जी बोले रात रो मत, तुम्हारी भी बनेगी बात। एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा अंधेरी कब रहती हो? बोले भादों के महीने में रहते हैं। राम जी बोले जाओ, हम त्रेता युग में दिन में 12 बजे आए, द्वापर युग में रात्रि में 12 बजे आएंगे। इस प्रकार रात्रि के 12 बजे भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन चितचोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया मुरारी माधव श्री कृष्ण ठाकुर जी प्रकट भये। अब रात की बात तो हो गई, अब राम जी के पास पहुंचा चंद्रमा। अब चंद्रमा ब्रदर रोने लगा, तो राम जी बोले भाई तुम क्यों रो रहे? चंद्रमा बोले हम रोए ना तो हम क्या हंसे, अभी नाइट का फैसला तो हो गया, हम रह गए। भाई नाइट जब भयंकर होती है तब हम नहीं होते। तो राम जी बोले हम क्या करें? तो चंद्रमा बोला कि आप किस वंश में आए? राम जी बोले सूर्य वंश में। तो चंद्रमा बोला फिर तो गजब का न्याय है, एक तो दिन में आए, वो भी वंश सूर्य, हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा। राम जी कितने दयालु, कितने सहज सुहज देवता हैं। राम जी के पास न्याय सीखना, राम से मर्यादा सीखना। राम बोले चंद्रमा चिंता मत करो, हम आए जरूर सूर्यवंश में हैं, और हम वचन देते हैं हमारे नाम के पीछे सूर्य नहीं चंद्र ही लगेगा। इसलिए राम जी के नाम के पीछे रामचंद्र, कृष्ण चंद्र ठुमक चलत, रामचंद्र बाजत पैजनिया। राम जी के नाम के पीछे चंद्र लग गया। भगवान इतने न्याय प्रणाली के हैं, न्याय के देवता रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसलिए छतरपुर के हमारे पागलों, आज जो ठाकुर जी का प्रकटोत्सव हुआ है, इस प्रकटोत्सव महोत्सव में
भगवान की यही बात से हमें शिक्षा लेनी है क्या, कि हमें कभी भी अन्याय के साथ खड़ा नहीं होना है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, कभी कभी भगवान को भी अपना नियम बदलते देखा। ऐसे भगवान हैं, इसलिए हम लोग भी, अच्छा हम लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, 18 चैनल खोलो 19 बाबा आ जाते हैं। कथा सुन सुन के छतरपुर वाले तो वैसे ही पक गए, हम ही काफी हैं। लेकिन अच्छा इतनी कथा सुन ली भी कोई सुधार होगा। एक जने हमें मिले, बोले इतनी कथाएं हो रही, इतने प्रवचन, इतने दरबार लग रहे, सुधार नहीं हो रहा है। हमने कहा इसमें हमारी गलती नहीं है, हम तो सुधार करवा रहे, अब तुम नहीं सुधर रहे तो हम क्या करें। तो बोले इसमें गलती किसकी है। हम का सुधरने का एक उपाय, बोले क्या। हमका सुनते यहाँ से हृदयंगम नहीं करते, चित्र तो उतारते हैं, कथा का चरित्र नहीं उतारते हैं। अगर चरित्र उतारें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। और जिसके जीवन में कथा सुनकर के कोई बदलाव नहीं हुआ, तुम घर जाकर बदले नहीं तो तुम्हारा कथा सुनना व्यर्थ ही गया। घर जाकर लोगों को लगना चाहिए, घर वालों को लगना चाहिए कि कथा से आए हैं, बढ़िया मीठी सहज वाणी हो जाए, भगवान की भक्ति बढ़ जाए, 2-3 माला एक्स्ट्रा हो जाए, ठाकुर जी की सेवा शुरू हो जाए, गौ माता की सेवा प्रारंभ हो जाए, संत जनों का आदर सीख जाए। और सबसे ज्यादा छतरपुर में अभी खतरनाक है नशा, ये बंद हो जाए। अगर हमारे छतरपुर जिले का नशा बंद हो गया तो छतरपुर का बुंदेलखंड ये छत्रसाल की नगरी है। राजा छत्रसाल की नगरी का क्या कहना, ये तो तीर्थ स्थलों की नगरी है, जहाँ बागेश्वर है, जहाँ जटाशंकर है, जहाँ मतंगेश्वर है, सब सुरईश्वर है, बस हम लोग भर बेस्वर हैं। बाकी सब स्वर, जागेश्वर, बागेश्वर, जटाशंकर हैं, देखो कितने मतंगेश्वर, लेकिन हम लोग बेस्वर, घर में भी बेस्वर। तो ये विनोद की चर्चा है, इसलिए हम सबको भगवान की कथा को हृदयंगम करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो अब समझ में आ गया कि राम जी का नाम रामचंद्र क्यों है। आज समझ में आ गया कि भगवान रात्रि को क्यों आए। इसलिए सब प्रसन्न पूर्वक रहो। हमारा छतरपुर बड़ा प्यारा है और बहुत प्रसन्नता हुई। कभी भगवान कृपा करेंगे तो बहुत जल्दी हम भी छतरपुर को कथा सुनाएंगे। जय श्री राम।